हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भाई दूज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज की इस कड़ी में, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री यमुना महारानी के घाटों पर लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि भाई दूज वाले दिन भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यमुना महारानी में स्नान करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई दूज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और बहन और भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ करके यमुना जी में स्नान क्यों करते हैं। साथ ही साथ इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। पूरी तरह से हम बताएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। और अभी हम आ चुके हैं यमुना जी के गौ घाट पर, और यहीं पर श्री कृष्ण के मामा कंस का किला भी है, तो वो किला भी हम आपको दिखाएंगे। और आज भाई दूज है, तो इस जगह पर देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। आम दिनों में इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं रहती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो भक्त हैं वो बाहर के आते हैं, जैसे कि कोलकाता साइड के ज़्यादा आएंगे, गुजरात साइड के ज़्यादा आएंगे और बिहार साइड के ज़्यादा आएंगे। तो इधर पूर्वांचल की तरफ के बहुत ज़्यादा भक्त इधर आते हैं यमुना महारानी में स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एज मैटर नहीं करती है, यहाँ पे सब एज ग्रुप के बहन भाई आते हैं यमुना महारानी में डुबकी लगाने के लिए। और मैं मथुरा के घाटों पर जा रहा हूँ, और ये बिल्डिंग जो आप साथ बगल में देख रहे हैं, ये ही है कंस का किला। इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है अपनी एक वीडियो में, तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाना। तो इस जगह को बोलते हैं गौ घाट, और यमुना महारानी का ये बहुत बड़ा घाट है, और यहाँ पर भी यमुना महारानी की आरती होती है। तो भीड़ आप देख सकते हैं कितनी है। और यहाँ पर भाई दूज वाली रात 12 बजे से यहाँ पर स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। और मथुरा में ही नहीं, वृंदावन के सभी घाटों में भी ये स्नान होता है और हो रहा होगा। लेकिन हम एक व्यक्ति हैं, दो जगह पर मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए से हम आपको मथुरा के घाटों पर लेकर के जा रहे हैं। और गौ घाट से हम चल दिए हैं स्वामी घाट की तरफ। स्वामी घाट से थोड़ी सी आगे चलेंगे तो पड़ेगा विश्राम घाट। तो घाटों पर इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम दूसरे रास्ते से आए थे, क्योंकि रोड जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है उधर। तो हम दूसरे पतले वाले रास्ते से आए थे, जो रास्ता यमुना जी के किनारे किनारे से होकर के आता है। तो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मात्र एक गली है, अभी हम घाट पर नहीं पहुँचे हैं, हम गौ घाट से स्वामी घाट की तरफ जा रहे हैं। तो भीड़ का यहाँ पर आलम देख सकते हैं, और यमुना महारानी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि भाई दूज का त्यौहार हम मनाते क्यों हैं, साथ ही साथ बहन और भाई यमुना जी में स्नान क्यों करते हैं, और ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी, भगवान सूर्य देव के 2 संतान थीं, एक का नाम था यमुना जी और एक का नाम था यम। तो आप इतना समझ गए होंगे, यम और यमुना जी बहन भाई थे। तो सूर्य का तेज बहुत ज़्यादा था, तो सूर्य की पत्नी जो है वो हिमालय पर्वत की तरफ जा कर के रहने लगी, सूर्य से दूर। तो एक तो पुत्री उनकी थी, वो माता जी के साथ रहने लगी, और पुत्र जो थे वो पिताजी के साथ रहने लगे। इस तरह से यम और यमुना जी दोनों बहन भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। उसके बाद में यमराज का अपना खुद का शासन हुआ, उन्होंने अपना राजपाट संभाला। उसके बाद में उन्होंने अपनी बहन को ढूंढना आरंभ किया। उन्होंने सभी लोगों में अपनी बहन को ढूंढा, खूब ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद में वो गोलोक धाम में आए, यानी कि हमारे पृथ्वी धाम में। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे सोर्स से मिली है। मैं अगर कोई कहानी में कोई गलती करता हूँ तो मुझे क्षमा करना। तो यमराज जी गोलोक में आए, यानी कि पृथ्वी में। तो यहाँ पर उनको यमुना महारानी के दर्शन हुए, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के समय यमुना महारानी बहुत ज़्यादा खुश हुई, साथ ही साथ यमराज भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का एक, जो बोलते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग आती है, वो आई। तो यमुना महारानी ने उनको भोजन कराया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। यमराज जी खुश हो गए। उन्होंने उनसे बोला, यमुना जी से, कि आप वचन मांगिए कि आप क्या वचन चाहती हैं।
तो यमुना जी ने उनसे वचन मांगा कि आज के दिन को बहन और भाई के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाया जाए। साथ ही साथ जो भी मेरे में स्नान करेगा आज के दिन, वो बहन भाई हमेशा सदैव खुश रहेंगे और साथ रहेंगे। तभी से यमराज जी ने बोला कि ठीक है। तो यमराज जी ने उनके वरदान को मान लिया और तथास्तु बोल करके वो चले गए। तभी से बहन और भाई का ये त्यौहार मनाया जाता है भाई दूज के नाम से। और इसी दिन डुबकी लगाते हैं बहन और भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ करके। तो ये है मान्यता, कहानी के अनुसार, इतिहास के अनुसार मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं बता देता हूँ कि मैं अब कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो वीडियो में हम आ चुके हैं अभी स्वामी घाट पर। ये मथुरा का बहुत बड़ा घाट है। वैसे तो मथुरा का सबसे बड़ा घाट जो है विश्राम घाट है, लेकिन विश्राम घाट के बगल से ये वाला घाट पड़ता है, इसका नाम है स्वामी घाट। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, बहुत भीड़ है। और साथ ही साथ यमुना जी में बोट भी चल रही है, तो बोट का आनंद भी बहुत सारे लोग ले रहे हैं। तो ये हमारे मथुरा ब्रज धाम की बहुत ही पवित्र नदी है। हालांकि जो दिल्ली की तरफ से जो पानी आता है यमुना महारानी में, बहुत ही गंदा पानी, नालों का पानी बहा रहे हैं लोग, लेकिन ये भक्ति है हम लोगों की कि फिर भी हम लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। तो पवित्र नदी है, इसको साफ़ सुथरा भी करना चाहिए। तो ये दिल्ली वालों को भी सोचना चाहिए, साथ ही साथ हरियाणा वालों को भी ये सोचना चाहिए और मथुरा वालों को भी ये सोचना चाहिए कि यमुना महारानी में नालों का गंदा पानी नहीं जाए तो बेटर होगा। तो ये देख सकते हैं आप, भीड़ देख रहे हो आप कितनी है। तो इन लोगों का आपको पहनावा दिख रहा होगा कि बहुत ही अलग पहनावा है। तो इसकी वजह यह है कि ये जितने भी यहाँ पर भक्त लोग आए हैं, ये बाहर के आए हुए हैं, यानी कि गुजरात के, राजस्थान के, पश्चिम बंगाल के और बिहार साइड के। इधर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं इधर। हालांकि इधर नीचे की तरफ से, चेन्नई की तरफ के, कन्याकुमारी की तरफ के लोग इधर नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने आपको पूरा दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। और यहाँ साइड में देख सकते हैं आप, दीपदान भी हो रहा है। दीपक जला जला के लोग यहाँ पर यमुना महारानी की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। भीड़ इतनी है कि निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मैं भी बड़ी मुश्किल से निकल के आगे पीछे जा रहा हूँ। तो हमने आपको स्वामी घाट और विश्राम घाट के दर्शन करवाए। हालांकि हम विश्राम घाट पर अंदर तक नहीं जा पाए, हमने दूर से ही आपको दिखाया है, क्योंकि भीड़ इतनी है कि पैदल भी वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ तक हमने दिखा दिया है आपको। और ये पतला सा रास्ता है यमुना महारानी के किनारे से होकर के, तो यहीं से होकर के आना जाना हो रहा है। बाकी मेन जो रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि वहाँ ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाले फंसे पड़े हैं पूरी तरह से। और ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बिल्कुल सामने मेरे, यह है भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का किला। इसका प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं अपने YouTube चैनल पर, तो उसको ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट चेक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।